चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है 5.4 सेंटीमीटर, एंगल क्यू एंगल आर एंगल एस आपको दिया गया है, एंगल क्यू आपको 130, आर और एस आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4C में आपको क्या करना है, 3 एंगल दिए जाएंगे, 2 साइड दी जाएंगी, आपको क्वाड्रिलेटरल बना देना काफ़ी ईजिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे उन्होंने बोला पहले एंगल आप पी निकाल लो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम एंगल पी क्यों निकालें, हमारे पास तो 3 एंगल पहले से हैं, एक एंगल ये है, एक 2 एंगल ये रहे, तो एंगल पी क्यों निकालें। तो इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम रफ में बना लेते हैं। ठीक है, आपको बना लेना है पी क्यू आर एस। फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया पी क्यू आर एस, नाम आपको डालने आते हैं, मैंने आपको सिखा दिया पी क्यू आर एस। एंगल देखो कौन कौन से दिए, आपको आर दिया गया है 60, आपको ये भी दिया गया है, ये कितना, ये भी 60 है, और आपको क्यू दिया गया 130। साइड्स आपको कौन कौन सी दी गई है, पी क्यू दी गई है आपको, और क्यू आर 5.4, ये 5.4 है, ये 5.4 है। अब बच्चों देखो, अब आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत ध्यान से। ये साइड आपको दी गई है ना 5.4, ठीक है, तो आपको ये 2 एंगल देना आपके लिए, मतलब ये 2 एंगल आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है एक साइड, मतलब जैसे मान लो 2 एंगल दिए गए, एक साइड मान लो ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये लाइन कितनी है वो नहीं दिया गया, मगर इस लाइन पे इन्होंने 2 एंगल दे दिए, इस लाइन पे 2 एंगल दे दिए, क्योंकि हमें पता नहीं वो लाइन कितनी लंबी है, राइट, आप समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो ये लाइन दी गई है और यहाँ पे 2 एंगल दिए गए, तो क्यू आर तो आप इजीली बना लोगे, एंगल क्यू बना लोगे इजीली, एंगल आर बना लोगे इजीली। अब इन्होंने ये देखो ये लाइन दी गई है और इस लाइन पे इन्होंने ये एंगल दिया, ये एंगल नहीं दिया, तो अगर ये एंगल हमें मिल जाए तो मैं इजीली बना दूंगा क्वाड्रिलेटरल। अगर आप ट्राई करने की कोशिश करोगे ना विदाउट पी, आपका नहीं बन पाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि जो लेंथ, जिस साइड की लेंथ दी गई है ना, उस साइड के एंगल हम बना पाते हैं इजीली। जैसे मान लो यहाँ ये साइड, इस साइड की लेंथ दी गई है, तो ये जो एंगल इस साइड, देखो ये लाइन इस साइड से जुड़ के यहाँ पे एंगल बनाती है, ये लाइन इस साइड से जुड़ के यहाँ पे एंगल बनाती है, तो ये दोनों एंगल अगर मेरे पास, इन दोनों एंगल को बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे ये लेंथ दी गई है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं इजीली बना लूंगा। लेकिन मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बन ही जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है। आप ये वाला एंगल नहीं बना पाओगे 60 वाला, क्योंकि आपको ये लेंथ नहीं पता। ठीक है, आपको ये फॉर एग्जांपल आप कैसे बनाओगे, ये आपको लेंथ नहीं पता। ठीक है, तो लेंथ पता होना जरूरी है। चलिए देखिए ये हम कैसे करेंगे, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका हम एक दोबारा से बना लेते हैं फिगर, कैसे, यही वाली फिगर। ठीक है, पहले हम इसका पी निकाल लेते हैं, जो फिगर हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहले हम पी निकाल लेते हैं। हिंट जो आपको दिया गया उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल दिए गए तो चौथा एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से इसको बना लूँगा, या पहले एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, लेंथ जो आएगी आएगी, चलिए नहीं पहले निकालना ही पड़ेगा बच्चों, गलती हो जाएगी। हमने बोला एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है ये। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो पी हमें पता नहीं है, ठीक है, क्यू हमें पता है कितना है 130 है, आर हमें पता है कितना है 60 है, एस कितना है 60 है 360। तो सबको प्लस करो, एंगल पी प्लस 120 और ये 130, 100 200 150 हो गया, 150 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से एंगल पी निकालो, 360 में से माइनस करो 150, आपका आंसर कितना आएगा, 0 में 0 गया 0, आपका 6 में से 5 3 में से गया, 0 में से 0 गए, कितना आएगा, सॉरी ये हमारा गलत हो गया ना, 250 आएगा, यहाँ पे 250 आएगा। देखो 100 200 250, ठीक है, तो ये 250 कर दो इसको, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से हो गया 1, 110। ठीक है, हमारा पी है 110, आपको याद रखना है 110। तो यहाँ पे लिख देते हैं 110। इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जगह खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको दिखाना है इसको। ठीक है, इसको रब कर देते हैं जल्दी से। अब ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये तो मैंने रफ में बनाई है, अब मैं इसको थोड़ी इंप्रूव कर लेता हूँ। देखिए ये लाइन है मेरे पास एक, पी क्यू, ये कितना है मेरे पास 5.4 है, एंगल पी मेरा 110 है, तो 90 ऐसे आएगा, तो 110 कहीं ऐसे जाएगा, खुलेगा बेसिकली, है ना, मान लो ये खोल दिया मैंने ऐसे, तो 110। ये 130 है तो ये भी खुलेगा, थोड़ा ये ज़्यादा खुल जाएगा, ये ज़्यादा खुल जाएगा इससे, मान लो ये खुल गया ऐसे। ठीक है, ऊपर कितना है 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, ये
थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, तो ऐसे बनाए थोड़ा इसको अंदर की तरफ ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया कितना हो गया। अब ये लाइन कितनी लंबी जाएगी वो मुझे आइडिया नहीं है, 5.4 की लाइन जाएगी, 5.4 5.4। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा लगना चाहिए देखने में, थोड़ा इसको नीचे मतलब अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, थोड़ा ऊपर और कर दूँ, ये ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है, चलो जो भी है इस टाइप का हमारा बन जाएगा, तो मैंने रफ में बनाया है, हमारा इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ये आर हो गया हमारा, ये हमारा एस हो गया। ठीक है, पी क्यू आर एस, ये हमारा 5.4 होगा, यहाँ पे 5.4 है। और क्या है हमारा, ये हमारा 110, ये हमारा 130, यहाँ पे हमारा 60 बनेगा। ये मेरा रफली है तो इसमें थोड़ा ध्यान मत देना इतना कि सर ये लग नहीं रहा 60। ठीक है, जब आप बनाओगे कंपास से और डी को इस्तेमाल करके तो आपका बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, डी को इस्तेमाल करके थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ना बताता हूँ मैं आपको, देखो 110 130 ये इस टाइप के एंगल्स हैं जो इजीली आप, जो आपके बनते नहीं है कंपास से बेसिकली, राइट। तो आपको कंपास से बनाना है तो इजीली आप बना दोगे 30 60 जो 15 के टेबल्स में आते हैं, राइट। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप देखिए बच्चों, ये हमने लिख दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, रफली मैं बना रहा हूँ, आपको जो है लाइन बना लेनी है 5.4, कंपास वो स्केल वगैरह से नाप लेना 5.4। इसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बनाना है 110। तो देखिए नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया था कि 110 इस टाइप के एंगल्स आपके बनते नहीं है कंपास से, राइट। वो आपके 15 30 45 मतलब तो 15 के टेबल्स में आते हैं, राइट, वो इजीली बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखो सबसे पहले आपको एक आग लगानी है 60 वाली। मैंने पिछले क्वेश्चन में वैसे बताया था 110 आपको कैसे बनाना है, पर वो ट्रिक होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने पेंसिल यहाँ पे रखी, आपने लगाया 60 का आर्क, मान लो ये रहा, फिर आपने ऐसे आर्क लगाया, फिर आपने यहाँ पे लगाया 120 का, जो सबको आता है 120। ठीक है, अब आप डॉट डॉट लाइन बना दो ऐसे 120 वाली। अब आपको बनाना क्या है 110, तो 110 120 के अंदर ही होगा ना, तो यहाँ पे अंदाजे से यहाँ पे एक बना दो ऐसे, एक लाइन निकाल दो यहाँ पे ऐसे, जो आपकी इससे आगे मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, अंदाजे से आपको बना दो। यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है, बस क्या लिखोगे, एट पी कंस्ट्रक्ट। अब देखो यहाँ पे एस आएगा कहीं पर, मगर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो मुझे अभी पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया पी क्यू आर एस ना, मैंने यहाँ पे टी डाल दिया, मान लो पॉइंट टी है। तो एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एस का यहीं पर आएगा, वो हम बाद में देख लेंगे अभी। अब आपको बनाना है क्यू पे, तो क्यू पे भी ऐसे बनाएंगे, पहले आपने एक आर्क लगाई ऐसे, फिर आपने यहाँ से लगाया किसका 60 का, फिर यहाँ से लगाया आपने 120 का, यहाँ पे एक और आर्क लगा के दिखा दो, क्योंकि 120 के ऊपर जाएगा ये बेसिकली। ठीक है, तो आपने पहले बनाया आपने 120 ऐसे। ठीक है, अंदाजे से आप ये तो मतलब बनाई दोगे 120, फिर आपको 130 बनाना है, तो अंदाजे से ऐसे बाहर की तरफ निकाल देना 130। ठीक है, ऐसे निकाल देना 130 जो भी है, ये आपका हो गया 130 वाला। तो यहाँ पे नाम डाल देंगे, यहाँ पे आर आने वाला है आर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं आर के ऊपर पी क्यू आर एस टी यू डाल देते हैं, यू, ये हमने डाल दिया यहाँ पे यू, नाम डाल दिया यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरा, एट क्यू कंस्ट्रक्ट एंगल क्या है, यू क्यू पी क्यू यू लिख दो, पी क्यू यू इक्वल्स टू कितना 130 डिग्री। ठीक है, क्यू पे बनाया ना एंगल, तो क्यू बीच में आया, ये आपको पता होगा नाम कैसे डालते हैं, इसका नाम आप पी क्यू यू भी डाल सकते हो, यू क्यू पी भी डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे हमारी मान लो, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट, ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मान लो ये हमारा हो गया आर, ये हमारा कितना है 5.4 है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉ क्यू आर इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना है 60। ठीक है, आपको कितना बनाना है 60। तो देखो यहाँ पे भी कहीं पॉइंट होगा हमारा, मान लो एस पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पर, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो टी पॉइंट है ये, यहाँ पे कहीं पे एस पॉइंट होगा। अब मैं एस पॉइंट पहली बात तो मुझे पता नहीं होगा कहाँ पर, क्योंकि मेरे पास लेंथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंगल नहीं बना सकता। मैं यहाँ पे एंगल बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे आर, मुझे अगर मुझे यहाँ पे 60 बनाना है आर पे, तो मुझे यहीं से बनाना है। बेसिकली आप यहाँ पे रख के वो लगाओगे आर्क, यहाँ पे कहाँ रख के आर्क लगाओगे, क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता कि एस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगाई, ये सब आपको आर्क लगा के दिखा देनी है ऐसे। ठीक है, मुझे कितना बनाना है 60। अब देखिए अगर मैं यहाँ से मैंने यहाँ काटा, ये कितना हो गया 60, ऐसे ही होता है बेसिकली, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, मुझे अगर मैं
मुझे यहाँ से अंदर की तरफ आना है, बाहर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ आना है, तो मैंने यहाँ से बनाया था 60 आ गया, तो कहीं ना कहीं 60 यहाँ पर आएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। थोड़ा इसको ऊपर लगा देते हैं 60 वाली आर्क। तो मान लो ये पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट तो जाएगा 90, ऐसे यहाँ पे 90 जाएगा, तो 60 कहीं यहीं पर आएगा 60 कहीं, राइट। 60 120 ये 90 ना, ऐसे। तो यहाँ पर जो है आपको एक ऐसे लाइन लेके जानी है, ऐसे ये आपको 60 बनेगा, ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है। ये आपको लाइन लेकर आनी है, ऐसे पूरी सीधी लेकर आनी है, ऐसे। और जब आप ऐसे बनाओगे ऐसे, यहाँ पर भी आपका ऑटोमेटिकली 60 बन जाएगा। मेरा रफ में बना रहा हूँ तो आपको इतना दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे लाइन मिलेगी बेसिकली वो पॉइंट आपका ऐस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5 में, यहाँ पे लिखोगे आप एट आर, ये 60 है आपका, एट आर ड्रॉ नहीं कंस्ट्रक्ट लिख दो, एट आर, इसको रब कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट QRS, ठीक है, QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका जो एंगल था वो आपका जो है तैयार हो गया, 60 आपने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस PQRS इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है। एक दो आपके स्टेप्स देख लो उसमें क्या थे। हाँ, उसमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपने लिख दिया, QRS बना दिया, ज़्यादा आप लिखना चाहो तो आप बस, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस टाइप से आप लिख देना, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB आपको दिया गया है, BC आपको दिया गया है, AB 4 है, BC 5 सेंटीमीटर है, एंगल A 50, एंगल B 110, एंगल C 70 डिग्री। इसमें कोई हिंट वगैरह नहीं दिया गया है, तो पहले हम बना के देख लेते हैं सिंपल रफ में, हमें पता चल जाएगा अगर हमें कोई और एंगल निकालना है नहीं निकालना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने रफ में ऐसे बनाया ABCD, ठीक है, ABCD। AB कितना है बच्चों, AB आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एंगल A दिया गया है 50, और आपको सॉरी ये एंगल ए, ये 50 दिया गया, एंगल बी आपको दिया है 110, ये 110 हो गया, ठीक है। और आपको एंगल सी दिया गया है, एंगल सी कितना है आपका 70 डिग्री है, 70 डिग्री। और आपको जो है BC दिया गया है, BC कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे बच्चों, देखिए ये कुछ आपको एंगल डी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये लाइन दी गई है, इस लाइन के ऊपर 2 एंगल बनाने हैं, और ये लाइन की साइड दी गई है, वेरी गुड। आपको ये 2 एंगल दिए गए हैं और ये साइड दी गई है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं। इंप्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे इंप्रूव। देखिए पहले हमने एक AB लाइन बनाई रफली, ठीक है, ये हो गई हमारी AB, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एंगल A बनाना है 50, तो अंदर की तरफ जाएगा 50, मान लो ये 50 का हमारा अंदर चला गया। अब ये है 110, तो बाहर की तरफ जाएगा, खुलेगा ये, है ना, 110 हो गया। अब ये ऐसे बना दो इसको, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, 70 है, इस यहाँ पे 70 बन जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे आपका 11 बन जाएगा 0, यहाँ पे आपका 50 बन जाएगा, और ये वाला एंगल हमें ऑटोमेटिकली जितना आना होगा आ जाएगा, या दिया हुआ है हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये ABC है, ये हमारा D है। चलिए तो हमारी जो फिगर आएगी ना कंस्ट्रक्शन के बाद वो इस टाइप की आएगी। ये रफली है थोड़ा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये है हमारी AB 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट ड्रॉ AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमारी और हमें BC दी हुई थी, BC में दी गई थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हमने AB ड्रॉ कर ली, थोड़ी छोटी बना देता हूँ, है ना। AB हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल A बनाना है 50, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे आप एक आर्क लगाओगे ऐसे, ठीक है। आपको पता है 60 वाली आर्क कैसे लगती है, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगाओगे, अब यहाँ पे 60 कट कर लो, मान लो ये हो गया 60, तो 60 के अंदर ही आएगा कहीं वो, ठीक है ना। तो पहले अंदाजे से आपको ये बना देना है, ऐसे ये डॉट डॉट वाली लाइन बना देनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बना देना 60। अच्छा ये जब आप बनाओगे ना, बताओ कैसे बनाओगे, मान लो ये सॉरी 50, ये आपने बना दिया 50, थोड़ा अंदर की तरफ आ गया 50। जब ये आप बनाओगे मतलब कंपास से तो आपको दिखाना है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपको अपना D यूज़ करना है, D
डी यूज़ करना है, डी रखना है और आपको देखना 50 जा रहा है। जैसे मान लो मैंने डी रखा है यहाँ पे और ये ऑलमोस्ट मेरा 50 ही जा रहा है बच्चों। अगर मैं डी में देखूँ ना तो मेरा ये ऑलमोस्ट 50 ही बना है। तो आपको ऐसे बना देना है। तो आपको डी से नाप लेना है कि अच्छा भाई ये रहा, अच्छा ये रही लाइन मेरी, ठीक है, और मेरा पॉइंट ये रहा डी 50। तो आपने ऐसे बना देना, ये मेरा बन गया 50 डिग्री। आपको ऐसे बना देना डी को यूज़ करके। टीचर थोड़ी ना वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है, पेपर में रिकॉर्डिंग करके देखेगी, क्योंकि ये एंगल्स बनते नहीं है बच्चों। आप दिमाग खराब करोगे इसमें अपना, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है, जो बनता है वो बनाइए, जितना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 50 बनाना है, आप 60 बना सकते हो ना, कंपास से 60 बना के दिखाइए ऐसे, और वहाँ पे फिर अपना डी को यूज़ करके 50 बनाइए। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे तो आपको बस ये लिखना है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है एट ए कंस्ट्रक्ट, एक एंगल लिखना पड़ेगा ए बी, यहाँ सी आएगा, कहीं डी आएगा, डी, ये डी यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे सी डी ई ले लेते हैं, ई, ठीक है। एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल ई ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। ये आपने बना दिया 50 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 50 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बी पे बनाना है 110, ठीक है। तो बी पे आपको 110 बनाना है, तो वहीं आप आर्क लगाओगे ऐसे, फिर 60 वाली आर्क आएगी, फिर आपकी 120 वाली आर्क आएगी ऐसे। तो मान लो 120 आपको ऐसे दिखाना है ऐसे, ठीक है। मगर आपका बनाना 110 तो ये अंदर की तरफ आएगा ऐसे। डी को यूज़ करना है यहाँ पे। 120 आप बना सकते हो कंपास से, कंपास से बनाना है आपको 120, डी की मदद से बनाना है आपको 110, ठीक है। 110 यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये नाम जो है आप पहले उससे कर लेना, किससे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मान लो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो इससे ऊपर हम कुछ नाम दे देते हैं, है ना। मान लो ऐसे आप कहीं नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नाम दे दिया यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी डी, एफ दे दिया, एफ हमने क्या नाम दे दिया इसको, एफ नाम दे दिया। तो हम यहाँ पे तीसरा लिख देंगे एट बी कंस्ट्रक्ट एंगल क्या है हमारा, ए बी एफ लिख दो, ए बी एफ इक्वल्स टू कितना बच्चों, 110 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको बनाना है, अब आपको फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में आपको बोलना है ड्रॉ बी। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिया तो 70 डिग्री थोड़ा खोलना पड़ेगा, 70 डिग्री थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा ना, तो ये 70 डिग्री मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है। अंदाजे से बना रहा हूँ मैं। तो मान लो ये मेरा एफ जो है, मेरा ये मेरा एफ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये मेरा एफ हो गया, मान लो ऐसे जो भी है, ठीक है। और ये मेरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने ले लिया यहाँ पे सी पॉइंट। ड्रॉ बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जब आप कंपास से बनाओगे, आप जो है स्केल वगैरह यूज़ करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। सी हो गया। अब मुझे बनाना है सी पे 70, तो वही है, सी पे 70 बनाना है। मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई, मैं यहाँ से कट करूँगा, मान लो ये 60 की आर्क होती है, 60 की आर्क मान लो ये रही, है ना, मान लो 60 की आर्क है, तो ये इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब इससे यहाँ निकलेगा यहाँ, ठीक है। मान लो इससे यहाँ निकल के ये ऐसे जाएगा ऐसे सीधा। अब ये लाइन हमें इसकी हमें लेंथ नहीं पता है, तो इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसकी लेंथ यहाँ पर आएगी। तो ये जो ई पॉइंट था ना, इसको हटा के मुझे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, ई पॉइंट, ये रहा ई पॉइंट। यहाँ पे मैं क्या पॉइंट लिखूँगा, थोड़ा इसको हटा लेते हैं, 4 सेंटीमीटर वाले का। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूँगा अपना ए बी सी डी, यहाँ पे लिखूँगा मैं डी पॉइंट, ठीक है। ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है फोर्थ के बाद 5th पॉइंट। ये कौन सा बना है हमारा, 70। ये हमें पता नहीं कितना बना है ना, नाम इसकी लेंथ पता। पूछेंगे, अगर आपसे पूछते हैं इसकी लेंथ बताओ, उसका एंगल बताओ, तो आप यहाँ पे डी को यूज़ करके, स्केल को यूज़ करके आप इसकी लेंथ भी बता देंगे और आप इसका एंगल भी बता देंगे। अगर हमसे पूछा नहीं गया, बस हमसे बोला बना के दिखाओ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट सी कंस्ट्रक्ट। देखो बच्चों, ये तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लिख रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा इससे अच्छे लिख सकता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मोस्ट वेलकम, ठीक है। एट सी कंस्ट्रक्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम्पल में जो दिए गए हैं थोड़ा उससे मिलता जुलता है, और मैंने कोशिश की इसको ईजी बनाया जाए। एट सी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ये तो बना देंगे, स्टेप्स लिखने नहीं आते, बहुत ईजी हैं। एट सी कंस्ट्रक्ट एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब बस सिंपल है आपको क्या लिखना है, हैंस ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB बराबर है इतना, BC बराबर है इतना, एंगल A 100, B आपको 120, C आपको 140 दिया गया है, इफ नॉट वाई। हिंट भी दिया गया है, हिंट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, हो सकता है कि पेपर में हिंट ना आए, ठीक है। तो हिंट के भरोसे मत जाया करो। देखो बच्चों, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अंदर जो 4 एंगल्स होते हैं वो सारे मिला के 360 होते हैं।
अगर वो 360 हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल है, 360 नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सारे एंगल्स को निकाल के देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको एंगल दिया गया है ए 110, एंगल बी भी आपको दिया गया है 120 एंड एंगल सी भी आपको दिया गया है 140। अब आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी होता है आपका 360 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। तो एंगल ए कितना है आपका 100 है, एंगल बी कितना है आपका 120 है, एंगल सी कितना है आपका 140 है, एंगल डी निकालना है 360। सबको प्लस करो बच्चों, 100 200 300 360, अरे 360 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। एंगल डी निकालना है हमें, ठीक है। 360 माइनस एंगल, सॉरी ये 360 यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर पार करके, ये प्लस का था माइनस हो गया। सो एंगल डी कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, आप बताइए कोई क्वाड्रिलेटरल में कोई एंगल 0 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता। और वैसे भी यहाँ पे डी के बिना ही तीनों एंगल का सम 360 हो गया था, 4 एंगल का सम 360 होना चाहिए, तो आपको ऐसे दिखा देना है। फिर आप बोल दोगे सिंस सम ऑफ ऑल दी angles is not equal to 360, hence it is not possible। ठीक है, बस hence it is not possible to construct quadrilateral hence it is not possible to construct quadrilateral विद गिवन डिटेल्स। जो डिटेल्स दी गई है गिवन है ना, जो डिटेल्स आपको गिवन दी गई हैं उनके बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4 सी हो चुकी है कंप्लीट।